अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फवाद सुलेमान और मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैंने सोचा कि आज बात की जाए कि वज़न कैसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इंसान को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है बढ़ते हुए वज़न की वजह से। और एपेटाइट का, भूख का, खुराक का इंसान की नफ्सियात के साथ क्या ताल्लुक है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, मैं एक लिटरेचर रिव्यू कर रहा था तो उसमें ये लिखा हुआ था कि दुनिया में जो आदी मर्दों की आबादी है 2030 तक वो मोटापे का शिकार होगी। और मोटापे में मैं बताना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी जो इंसान की दुश्मन जो चीज़ है वो पेट का बाहर निकलना है। किसी हद तक हम सब इस चीज़ का शिकार होते हैं, शायद मैं भी इसका शिकार हूँ। तो हमें इस पर मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अब भूख लगने का जो अमल है वो नेचुरल है, कुदरती है, नॉर्मल है, हम सबको भूख लगती है। अब ये डिपेंड करता है कि हम खाते कितना है। खाना खाना एक अमल है और डिपेंड करता है कि हम उस वक्त किस मूड के साथ होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि नींद की कमी की वजह से या दिन भर का जो स्ट्रेस होता है हम वो खाने पर निकाल रहे होते हैं और ओवर ईट कर जाते हैं, और उसके बाद हम फुलनेस की फीलिंग महसूस कर रहे होते हैं और बाद में इस चीज़ पर गिल्टी महसूस कर रहे होते हैं कि हमने ज़्यादा खा लिया है। तो अक्सर वो बेशतर जो मोटापे की, अगर कोई मेडिकल इलनेस नहीं है तो मोटापे की एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमें नहीं पता चल रहा होता और हम ओवर ईट कर रहे होते हैं। ज़माना एडवांस हो चुका है, दुनिया ने काफ़ी तरक्की कर ली है और इंसान को बैठे बैठाए चीज़ें मुहैया हो रही है। पहले जो एफर्ट करनी पड़ती थी चीज़ों के लिए वो अब कम दिखाई देती है। बहुत सारी ज़मींदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, मशीनरी ने जगह ले ली है। लोग कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं और बहुत सारे लोग हैं वो मोबाइल्स पर बैठे होते हैं। तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमें इन सब चीज़ों को एक रूटीन के साथ, जैसा मैंने एक पहली वीडियो रूटीन की अफादियत पर बनाई थी, तो हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि इतना प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड तक बैठना, इससे जो ब्लड का फ्लो है उसमें तेज़ी नहीं आती। एक्सरसाइज की कमी की वजह से हम मोटापे का शिकार होते हैं और यही जो पेट की चर्बी है वो आपको रिस्क पर लाती है डायबिटीज़, शुगर की बीमारी के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, दिल का आर्जा होने के लिए, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं बगैर किसी इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स के आपको लग सकती हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपकी जेनेटिक्स में लोगों को दिल का आर्जा हुआ है या उनको कोलेस्ट्रॉल का मसला रहता है, तो उनको ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। हमें आधा घंटा एटलीस्ट अपने लिए निकालना चाहिए जिसमें हम एक्सरसाइज कर सकें, और नहीं 1 सेकंड में 2 कदम आधे घंटे तक वॉक तो कर सकते हैं और उसमें वीकेंड पर हम छुट्टी भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को, एक्सरसाइज को इनकरेज करना चाहिए और ईटिंग हैबिट्स पर हमें काम करने की ज़रूरत है। मैं, हालांकि भूख की भी नफ्सियाती बीमारियां होती हैं, एनोरेक्सिया नर्वोजा, बुलिमिया नर्वोजा, एवॉइडेड रिस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर, मैं अभी उस पर बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लाइफस्टाइल पर बात कर रहा हूँ। और कि चाहे खवातीन हो, खवातीन के हवाले से कहना चाहूँगा कि हार्मोनल चेंजेस के बाद और शादी के बाद, अक्सर बच्चे पैदा करने के बाद, वो भी मोटापे का शिकार होती हैं। अब इस मोटापे से एक जो बड़ी मुश्किल जो चीज़ है वो ये है घुटनों में दर्द। 50% आप अपने नी पेन का, अगर कोई और इलनेस नहीं है, जोड़ों के दर्द को आप रिड्यूस कर सकते हैं अपना वज़न कम करके। तो अब फिर इस एक्सरसाइज को बहुत सारे लोग हैं वो ये कह रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब मोटिवेशन ही नहीं होती, राइट। तो डिसाइड कर लें कि कहाँ पर आपने एक्सरसाइज करनी है, किसके साथ करनी है। इस पैगाम को फैलाएं, अपने दोस्तों से बात करें, नेट पर सर्च करें। तो इस रिस्क फैक्टर्स को हम कम कर सकते हैं। वज़न हमारा कम होगा तो इससे ये चीज़ हमारी फैमिली के लिए खुशाइंद होगी, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बड़ों के लिए, और इससे हमारी एक्टिविटी में हम एक्टिव रहेंगे, हम अच्छी नींद सो सकेंगे। वंस अगेन मैं हमेशा कह रहा होता हूँ कि नशावर चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। रूटीन एक जैसी हो, एक वक्त पर सोना, उठना, इबादत, खाना पीना सारा तय होना चाहिए। हमें अपने वक्त को मुफीद बनाना चाहिए। कभी कभार हमें इस चीज़ का इल्म नहीं होता और हम बैठे फेसबुक को स्क्रॉल करते जा रहे होते हैं और अपना कितना कीमती वक्त बर्बाद कर देते हैं।
تو ہر چیز کا ٹائم فکسڈ ہونا چاہیے. یہ اسٹریٹجیز میں نے اپنے لیے بھی اپنائی ہیں کہ میرا بھی کافی ٹائم فیس بک پر ویسٹ ہوتا تھا، لیکن اب اس چیز کو بھی میں نے فکس کر دیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے میں تھوڑی دیر تک اپڈیٹس دیکھ لوں گا. تو میں نے سوچا کہ اس کو آپ تک پریزنٹ کیا جا سکے اور پیٹ کی چربی اور موٹاپے پر تھوڑی سی بات کی جا سکے، اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور بھوک کا نفسیات کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس چیز کو ہم انڈرسٹینڈ کریں. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ.